जोबट से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पर एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि विधायक का बेटा युवती को बदनाम करने की धमकी देता था। कांग्रेस के जोबट विधायक सेना महेश पटेल का बेटा पुष्पराज पटेल एक युवती को उसकी सगाई होने के बाद भी परेशान कर रहा था। उसके ऊपर शादी का दबाव बना रहा था। इससे पहले भी आरोपी उसकी सगाई तुड़वा चुका था। इन सब बातों से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि युवती के परिजन उसकी शादी कराने के लिए लड़के देख रहे थे। पहले भी युवती की सगाई तुड़वा चुके विधायक के बेटे ने इस बार भी सगाई तुड़वा दी। युवती के परिजनों ने गुजरात में उसकी सगाई की थी। तब भी विधायक के बेटे पुष्पराज ने उसे परेशान किया था। कई बार समझाने के बाद भी जब युवक नहीं समझा तो युवती ने सुसाइड कर ली। पुलिस ने जांच के बाद विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 13 सितंबर 2024 को अलीराजपुर कस्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी, उसके द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बाद में पुलिस ने मर्ग कायम किया था और मर्ग की जांच, चूँकि ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था, तो इसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी अलीराजपुर द्वारा को सौंपी गई थी और उनके द्वारा की जा रही थी। उनके द्वारा परिवारजनों के कथन लिए गए और भी जो मृतिका के जो परिवारजनों ने जो नंबर्स बताए थे और उनको हमने रिकॉर्ड सीडीआर वगैरह का जो एनालिसिस किया, उसके आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये अपराध कायम किया है। अपराध जो कायम किया गया है वो जो युवती थी उसका स्कूल का जो पुराना साथी था जिसका नाम पुष्पराज सिंह उर्फ भैयू पिता महेश पटेल था, उनके विरुद्ध यह अपराध कायम हुआ धारा 108 BNS के अंतर्गत। प्रकरण की विवेचना जारी है। प्रकरण में बहुत सारे और भी हमें एविडेंस लेना है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लेना है और जल्दी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को लेकर अलीराजपुर विधायक और प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। मंत्री नागर सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की मांग करते हुए जांच के बाद बड़े खुलासे का भी दावा किया है। बार बार मोबाइल से धमकी देना, परेशान करना और मुझे लगता है कि प्राथमिक परिवार के लोगों ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज अलीराजपुर थाने में किया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे खुलासे और भी बाकी होंगे। जब मोबाइल पे है, व्हाट्सएप पे है और फेसबुक पे जो बातें हुई है, मुझे लगता है कि ये बहुत अलीराजपुर शहर के लिए बहुत गंभीर मामला है और मैंने प्रशासन से भी बात की है, एसपी से भी बात की है, आईजी से भी बात की है कि वास्तव में अगर लड़की ने सुसाइड किया है तो उसकी गहराई से जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटी बातों पे आत्महत्या कर नहीं सकता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कहानी लगती है और वो बेटी ने परेशान होकर उसको, मुझे लगता है कि दूसरा रास्ता दिखा नहीं, मजबूरन होकर उस बेटी ने आत्महत्या की है और इसीलिए इसकी जांच बहुत गहराई तक होना चाहिए, जिससे कि अलीराजपुर शहर की जनता भी चाहती, इसका खुलासा चाहती कि आखिर बेटी ने आत्महत्या क्यों, क्योंकि अच्छे परिवार की बेटी थी, समृद्ध परिवार की बेटी थी। अगर प्यार प्रसंग वाली बात भी अगर होती, अगर लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो दोनों परिवार, जिस पे आरोप लगा वो भी सक्षम परिवार था, ये बेटी भी सक्षम थी, सक्षम परिवार की थी, तो शादी करने में किसी कोई तकलीफ भी नहीं थी, दुनिया में होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी और कहीं ना कहीं कहानी, बड़ी कहानी है और जब इसकी पूरी जांच करेंगे तो निश्चित रूप से इस जांच का पता लगेगा और निश्चित रूप से इसे पूरी जो घटना घटी है इसकी जांच होना ही चाहिए। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस को बताया कि पुष्पराज ने दूसरी बार लड़की की शादी तुड़वाई थी। इससे पहले भी साल 2019 में युवती की सगाई गुजरात में हुई थी, लेकिन आरोपी ने उसके होने वाले ससुराल के लोगों को डरा धमका कर रिश्ता तुड़वा दिया था। उसने उस वक्त लड़की के चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। वो आए दिन मृत युवती से जबरदस्ती बात करता था। इन सब बातों से लड़की डरी सहमी सी रहने लगी थी और उसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।